दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा जवाब होता है चुप रहना। हाँ, आपने सही सुना। कभी किसी ने आपको इग्नोर किया, कभी किसी ने आपकी अहमियत को हल्का समझा, कभी किसी ने आपको हल्के फुल्के शब्दों में चोट पहुंचाई और आप जवाब देना चाहते थे, लेकिन उस समय का सबसे बड़ा हथियार था साइलेंस। स्टोइक फिलॉसफी और डार्क साइकोलॉजी दोनों यही कहती हैं कि अगर आप चाहते हो कि सामने वाला तड़प तड़प कर आपको याद करे, अगर आप चाहते हो कि जिसकी नजर में आप हल्के हो गए थे वो आपको मिस करे, अगर आप चाहते हो कि जिसने आपको इग्नोर किया था वो अब आपकी वैल्यू समझे, तो याद रखो, बात बंद कर दो। साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब है। स्टोइसिज्म, साइलेंस की ताकत। स्टोइक्स कहते थे, कंट्रोल उस पर रखो जो तुम्हारे हाथ में है। अब सोचो, किसी का व्यवहार, किसी का आंसर, किसी का मैसेज, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन आपकी चुप्पी आपके कंट्रोल में है। आपका सेल्फ कंट्रोल आपके कंट्रोल में है। आपकी एनर्जी कहां खर्च हो, ये आपके कंट्रोल में है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, द मोर यू टॉक द मोर यू रिवील, द मोर यू स्टे साइलेंट द मोर यू कंट्रोल। डार्क साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अटेंशन की भूख। जब आप अचानक बात करना बंद कर देते हो, सामने वाला बेचैन होने लगता है। डार्क साइकोलॉजी, साइलेंस क्योर्स स्कैर्सिटी। अब जरा डीप में समझो। साइकोलॉजी का रूल है, ह्यूमन माइंड क्रेव्स स्कैर्सिटी, मतलब जो चीज दुर्लभ हो जाती है उसकी वैल्यू अचानक बढ़ जाती है। जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, हर कॉल का तुरंत जवाब देते हो, हमेशा उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी रहते हो, तो सामने वाला आपको हल्के में ले लेता है। लेकिन जैसे ही आप साइलेंस ओढ़ लेते हो, आप रेयर हो जाते हो, आपकी मिस्ट्री बढ़ जाती है। सामने वाले को लगता है कि कुछ खो गया है, और वही खोने का डर, फियर ऑफ लॉस, सामने वाले को तड़प तड़प कर आपकी याद दिलाता है। रियल लाइफ सीन डायलॉग। मान लो आप किसी से रोज रोज बात करते हो, वो आपके मैसेज को हल्के में लेने लगता है, लेकिन एक दिन आपने अचानक कांटेक्ट बंद कर दिया। अब क्या होगा? वो सोचने लगेगा, अरे आज रिप्लाई क्यों नहीं आया, ये ऑनलाइन तो था, फिर रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्या ये मुझसे नाराज है, क्या इसको अब मेरी जरूरत नहीं? यही डार्क साइकोलॉजी ट्रिगर है। साइलेंस सामने वाले के दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स भर देता है, और यही बेचैनी उसे आपके पीछे खींच लाती है। रूल 1, साइलेंस इग्स रिस्पेक्ट। साइलेंस का मतलब है, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, मैं खुद को रिस्पेक्ट कर रहा हूं। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल वैलिडेशन। जब आप किसी के पीछे भागते हो तो वो आपको हल्के में लेता है, लेकिन जब आप पीछे हट जाते हो तो वही इंसान आपकी अहमियत समझने लगता है। एग्जाम्पल स्टोरी। एक लड़का था, रोहन। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता, हर घंटे मैसेज करता, हर छोटे से छोटे काम की अपडेट देता, हर वक्त अवेलेबल रहता। धीरे धीरे उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे हल्के में लेना शुरू कर दिया। उसके मैसेज का रिप्लाई देर से आने लगा, कॉल्स इग्नोर होने लगीं। रोहन टूट चुका था, लेकिन तभी उसने एक स्टोइक कोट पढ़ा, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू डिसरिस्पेक्ट। उसने उसी वक्त डिसाइड किया, अब मैं बात बंद कर दूंगा। उसने कांटेक्ट करना बंद कर दिया। पहले दिन गर्लफ्रेंड को फर्क नहीं पड़ा, दूसरे दिन थोड़ी बेचैनी हुई, तीसरे दिन उसने खुद कॉल किया, और चौथे दिन उसने खुद कहा, तुम बदल क्यों गए हो, मुझे तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। यही साइलेंस की ताकत है। एक्सरसाइज ऑडियंस के लिए, अभी अपने माइंडसेट में ये रूल बैठा लो। 1, जब कोई आपकी वैल्यू ना समझे, बात बंद कर दो। 2, जब कोई बार बार इग्नोर करे, रिप्लाई करना बंद कर दो। 3, जब कोई आपके एफर्ट्स को हल्के में ले, डिस्टेंस बना लो। 4, अपनी एनर्जी उन पर खर्च करो जो आपको वैल्यू देते हैं। समरी दोस्तों, याद रखो, चुप्पी कमजोरी नहीं, ताकत है। साइलेंस इंसान को तड़पाता है, साइलेंस इंसान को आपकी अहमियत समझ आता है। स्टोइसिज्म प्लस डार्क साइकोलॉजी, साइलेंस ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। पार्ट 1 में हमने देखा साइलेंस कैसे एक हथियार है,
स्टोइसिज्म क्यों सिखाता है कि रिस्पेक्ट खुद से शुरू होती है? डार्क साइकोलॉजी क्यों कहती है कि साइलेंस सामने वाले के दिमाग में स्कैर्सिटी और फियर ऑफ लॉस पैदा करता है? अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं साइलेंस और मिस्ट्री का कनेक्शन। डार्क साइकोलॉजी का रिवर्स ट्रिगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिससे सामने वाला आपकी अहमियत समझेगा। साइलेंस प्लस मिस्ट्री। अट्रैक्शन मानव मन, ह्यूमन माइंड, हमेशा उन चीजों की तरफ आकर्षित होता है जिनके बारे में उसे सब कुछ पता नहीं होता। सोचो, अगर कोई इंसान हर बात, हर सीक्रेट, हर इमोशन तुरंत आपके सामने रख दे तो आप उसे हल्के में लेने लगते हो। लेकिन अगर कोई इंसान थोड़ा रिजर्व्ड हो, अपने अंदर की बातें तुरंत न खोले और साइलेंस में रहे, तो आप उसके बारे में और जानना चाहोगे। यही मिस्ट्री का रूल है। साइलेंस इंसान को मिस्ट्री में बदल देता है, मिस्ट्री इंसान को रेयर बना देती है, और रेयर इंसान हमेशा अट्रैक्टिव लगता है। एग्जाम्पल स्टोरी। एक ऑफिस में दो लोग काम करते थे। पहला अमित, दूसरा करण। अमित हर चीज सबके साथ शेयर कर देता। उसकी हर एक्टिविटी, हर प्लान, हर इमोशन सबको पता होता। लोग उसकी बातें सुनते थे, लेकिन उसे सीरियसनेस से कोई नहीं लेता था। दूसरी तरफ करण बहुत काल्म और साइलेंट रहता। वो काम करता, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता। लोग उसके बारे में गेस करते रहते, ये इतना चुप क्यों है? इसकी असली पर्सनालिटी क्या है? ये अंदर ही अंदर क्या सोच रहा होगा? और यही क्यूरियोसिटी लोगों को करण की तरफ खींचती थी। यानी साइलेंस सिर्फ इग्नोर करने का तरीका नहीं, बल्कि मिस्ट्री बनाने का पावरफुल टूल है। डार्क साइकोलॉजी का रिवर्स ट्रिगर। डार्क साइकोलॉजी का एक रूल है, What you chase runs away and what you ignore chases you। मतलब अगर आप किसी को बार बार मैसेज करोगे, कॉल करोगे, अटेंशन दोगे, तो वो भागेगा। लेकिन अगर आप डिस्टेंस बना लोगे, साइलेंस में रहोगे, तो वही इंसान आपके पीछे आएगा। इसको कहते हैं रिवर्स ट्रिगर। आप साइलेंस से सामने वाले के दिमाग को उल्टा प्रोग्राम कर देते हो। वो सोचता है, ये पहले मेरे पीछे था, अब अचानक गायब क्यों हो गया? इसकी जिंदगी में कौन और आ गया है? क्या मैं अब इंपॉर्टेंट नहीं हूं? यही रिवर्स ट्रिगर सामने वाले को बेचैन करता है और वो आपकी कमी महसूस करने लगता है। स्टोइक माइंडसेट, कंट्रोल योरसेल्फ। स्टोइसिज्म का प्रिंसिपल कहता है, यू कैनॉट कंट्रोल अदर्स, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल योरसेल्फ। जब कोई आपको इग्नोर करता है, आपके ईगो को चोट पहुंचती है। आपका मन कहता है, चलो अभी कॉल करो, अभी मैसेज करो, अभी अपनी बात रखो। लेकिन यही सेल्फ कंट्रोल काम आता है। साइलेंस सिर्फ सामने वाले को कंट्रोल करने का तरीका नहीं, बल्कि खुद पर कंट्रोल रखने का अभ्यास है। जब आप खुद को रोक लेते हो, खुद को डिसिप्लिन में रखते हो, तभी आप सामने वाले को मानसिक